नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे वीडियो के बारे में पूछते हैं। मेरे सारे वीडियोस के लिंक आप किस तरह से विजिट कर पाओगे, इसके बारे में पहले मैं आज बताऊंगा। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है, मोबाइल के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे लर्न मोर चैनल यूट्यूब पे सर्च करना है। उसके बाद ये लोगो पे आपको क्लिक करना है और लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो चेक करने हैं। वीडियोस बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। और साथ में आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पे ऊपर टैब दिखाई दे रहा है आपको प्लेलिस्ट, और उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा प्लेलिस्ट, और सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो जितने भी लोग मुझे वीडियोस के बारे में पूछते हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि मेरे वीडियोस को किस तरह से आप विजिट करोगे। पूरे वीडियोस है वहाँ पे, वन बाय वन करके आप एक एक देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का है एक्सेल का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं चलता हूँ लेके अपने कंप्यूटर के ऊपर आपको और दिखाता हूँ आज का टॉपिक क्या है। यहाँ पे आपको जो डेटा दिख रहा है इस तरह से, ये डेटा मेरे साथ शेयर किया है मेरे एक व्यूअर है जिनका नाम है सत्यनारायण जी पांडे। तो उन्होंने बोला था कि सर मेरे पास इस तरह से एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन अवेलेबल है और यहाँ पे पैकेजेस अवेलेबल है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी अवेलेबल है। तो पर एनम यानी कि वो लोग अपने इस डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉयज को 2.07 लाख पर एनम सैलरी पे कर रहे हैं, यानी कॉस्ट टू कंपनी उनके लिए ये है। उसके बाद 9.00 एलपीए, देन 1.70 लाख पर एनम। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है सभी एम्प्लॉयज का अलग अलग, जिनका भी डेजिग्नेशन इस तरह से है उनको ये सीटीसी कंपनी ने डिजाइन किया। कॉस्ट टू कंपनी जो कि आपको पता रहेगा, शायद कॉस्ट टू कंपनी ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जब मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ तो इसके अंदर मैं कॉस्ट टू कंपनी का एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो इसके अंदर टेक्स्ट इंक्लूड है, इसके साथ मुझे इसका कैलकुलेशन करना है दोस्तों। तो टेक्स्ट के साथ ही कैलकुलेशन और उसके साथ यहाँ पे टेक्स्ट भी आना चाहिए। तो एडिशन का फॉर्मूला यानी सम का फॉर्मूला मुझे यूज करना है, लेकिन कुछ सम के साथ मैंने यहाँ पे इफ लेफ्ट वगैरह यूज किया। तो किस तरह से यूज किया इसको डिटेल में मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और सत्यनारायण जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी अच्छी क्वेरी मुझे यहाँ पे उन्होंने बताई। और यहाँ पे मेरे सारे व्यूअर के लिए ये शायद एक सवाल रहेगा कि जिसमें टेक्स्ट इंक्लूड है ऐसे में हम सम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल के लिए किस तरह से कैलकुलेशन करना है ये पुरानी वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंदर नंबर के साथ टेक्स्ट इंक्लूड है। तो एक एक सेल के अंदर है तो उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हमने सीखा है। लेकिन अभी ये रेंज के अंदर है मेरे पास, और रेंज में मुझे ये सम फॉर्मूला यूज करना है। और बहुत सारी बड़ी रेंज है, मैंने हालांकि यहाँ पे इतनी रेंज ली है, उन्होंने मेरे पास कम से कम 1000 रोज शेयर किए थे तो उसमें से मैंने इतना ही पिक किया आपको दिखाने के लिए। तो अगर 1000 भी रोज है तो उसके अंदर इतने सारे टेक्स्ट अवेलेबल है, तो मैं सम किस तरह से कर पाऊंगा ये एग्जाम्पल हम इसके अंदर सीखने वाले दोस्तों। तो चलिए इसको सीखने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको एक्सेल फाइल के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन एक्सेल फाइल। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट टू कंपनी के बारे में बता देता हूँ। सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, जो लोग इसे नहीं जानते हैं वो लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। जिनको ऑलरेडी पता रहेगा, जो लोग सैलरी पे काम करते रहेंगे, पेरोल पे काम करते रहेंगे, उनको ये कॉस्ट टू कंपनी कंसेप्ट पता रहेगा। दोस्तों मैं इसके बारे में डिटेल में इसलिए समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने एचआर किया है पेरोल के अंदर, तो मैं इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानता हूँ। फिलहाल मैं इतनी सारी डिटेल्स तो आपको नहीं बताऊंगा पूरा एचआर, मैं आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ सीटीसी का जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आज का जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं उसमें मैंने लिया है सीटीसी। तो सीटीसी क्या होता है ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैंने लिखा है सैलरी, बेसिक सैलरी, देन ग्रॉस, देन नेट, एंड उसके बाद मैंने लिखा है सीटीसी। जनरली जितने भी इंप्लॉयज है उनको अपना बेसिक, ग्रॉस और नेट पता रहता है, लेकिन कंपनी सीटीसी शायद ही उन इंप्लॉय के साथ शेयर करती है। लेकिन पेरोल डिपार्टमेंट के सभी इंप्लॉयज को सीटीसी के बारे में अच्छे से पता रहता है। तो बेसिक होता क्या एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक यानी फिक्स बेसिक, जो कि आपके अटेंडेंस कैलकुलेशंस के ऊपर यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। मतलब अटेंडेंस कैलकुलेशन का जो इफेक्ट होता है, फिक्स बेसिक आपको सपोज डिसाइड हो चुका है 30,000, तो अटेंडेंस का कैलकुलेशन जो है, सपोज आप एब्सेंट रहते हो तो इसमें से माइनस किया जाएगा अटेंडेंस 30 डेज के हिसाब से, 28 की डेज के हिसाब से, या फिर जो भी डेज आप एब्सेंट हो, जितने भी 2 3 3 4 5 6 जितने भी दिन आप एब्सेंट हो वो इसी कैलकुलेशन में से माइनस करके आपको शो किया जाएगा। क्योंकि ग्रॉस में आपका नहीं होता है, लेकिन आपको जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ग्रॉस पैकेज बताया जाता है दोस्तों। सेकेंड वाला जो दिख रहा है आपको ग्रॉस पैकेज, ये इंटरव्यू के टाइम पे आपको उसमें इंक्लूडिंग रहता है सब पैकेज में, एचआरए, टीए,
डीए भी रहता है, डेयरनेस अलाउंसेस, डीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, इस तरह से अलाउंसेस यहाँ पे इंक्लूडिंग रहते हैं। और वो सभी अलाउंसेस इंक्लूडिंग करके ग्रॉस पैकेज क्या है आपके साथ शेयर किया जाता है, वो आपको पर एनम के हिसाब से शेयर किया जाता है वहाँ पे। और नेट सैलरी यानी कि आपको इन हैंड कौन सी सैलरी मिलने वाली, इसके अंदर क्या एक्सक्लूड होता है, आपका पीएफ यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा ग्रॉस में से, और पीटी भी डिडक्ट किया जाएगा। पीएफ पीटी डिडक्ट करके जो इन हैंड आपको दिया जाता है उस मंथ के लिए वो नेट सैलरी बोला जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी सीटीसी समझ लीजिए। सीटीसी में ऐसी कुछ चीजें रहती है जिसमें ग्रॉस के साथ एलटीए, लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, देन बोनस है, देन मेडिकल अलाउंसेस है, पीएफ कंट्रीब्यूशन भी है। अब आप बोलोगे पीएफ तो यहाँ पे भी लिया है। यहाँ का जो पीएफ है दोस्तों, ये समझ लीजिए, यहाँ का जो पीएफ है ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया गया है। और यहाँ का जो पीएफ दिया गया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया पीएफ कंट्रीब्यूशन, नॉट डिडक्शन। ये इस पीएफ को हम पीएफ डिडक्शन बोलते हैं, और यहाँ का जो पीएफ है इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो पीएफ है ये एम्प्लॉयर यानी कि आपके जो कंपनी है उसकी तरफ से आपके सेविंग अकाउंट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेविंग अकाउंट है उस अकाउंट में आपका ये पीएफ यहाँ पे सेव हो जाएगा। जितना आपका डिडक्ट होता है उतना ही कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। एम्प्लॉयर पीएफ बोल सकते हैं आप इसको। एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी की तरफ से, आपके ओनर की तरफ से ये पीएफ आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी पीएफ कंट्रीब्यूशन इसे बोला जाता है। तो ये आपकी सैलरी में कहीं पे मेंशन तो नहीं रहता है। फिर ये सीटीसी में डिजाइन रहता है। सीटीसी यानी एक एम्प्लॉय के पीछे उनको कितना कॉस्ट लगने वाला है, कॉस्ट टू कंपनी, सिंपल सी बात है। एक एम्प्लॉय के पीछे उनको एनुअली क्या कॉस्ट लगने वाला है उसका एक पर्टिकुलर डिजाइन वो लोग कर लेते हैं पहले से, और उसके हिसाब से फिर आपका ग्रॉस वगैरह डिजाइन होता है। हम लोग जनरली जानते हैं कि हमें ग्रॉस इतना मिल रहा है, नेट इतना मिल रहा है, लेकिन कंपनी में सीटीसी के बाद आपका ग्रॉस डिजाइन होता है। क्योंकि पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक इंजीनियर हायर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पैकेज रहेगा एनुअली, तो उस पैकेज में वो लोग ग्रॉस डिसाइड करते हैं। वो लोग एलटीए, बोनस, मेडिकल अलाउंसेस जो कि आपकी सैलरी में नहीं रहता है। एलटी यानी कि लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको मिलेगी कंपनी की तरफ से। एक फैमिली पिकनिक जिसमें आपको कंपनी पे करेगी ये अलाउंसेस, लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस रहेगा। आपका जो बोनस रहता है एनुअली, वो भी बोनस जैसे दिवाली बोनस रहता है या न्यू ईयर क्रिसमस बोनस रहता है, वो बोनस भी कंपनी पहले से ऐड करके रखती है आपकी सीटीसी में। और मेडिकल अलाउंसेस भी रहता है। कई सारी जगह पे ईएसआईसी, अगर आप ईएसआईसी एक्ट में आते हो तो वहां पे ईएसआईसी एक्ट अप्लाई होता है, तो मेडिकल अलाउंसेस नहीं रहता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे मैंने सीटीसी में आपको बता दिया है। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, एक कंपनी को एम्प्लॉय के पीछे कितना कॉस्ट लगने वाला है एनुअली, उसका ये एक डिजाइन होता है जो कि आपकी सैलरी में इसका जिक्र नहीं किया जाता दोस्तों। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को शायद ये पता नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सीटीसी पहले आपके साथ शेयर किया। तो चलिए बढ़ते आज के प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पे मैंने पहले से डेटा लिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मुझे ये जो कैलकुलेशंस करना है, तो इसके लिए फ्लैश फिल जो ओल्ड मेथड है वो करके दिखते हैं। मैंने पहले ही बताया फ्लैश फिल जो 2013 में चलता है। यहाँ पे आप इसे कॉपी करोगे, फिर यहाँ पे आप इसे पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ई बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे ये नंबर्स आ जाएंगे और इसकी टोटल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैश फिल की मदद से इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्लैश फिल नहीं यूज करना है, आपको सेम नंबर से पिक करना है। आपको अलग कॉलम में मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है इस कंटेंट को, और यहाँ पे ही रिजल्ट शो करना है आपको। अगर तो उसके लिए करना होगा फॉर्मूला यूज, और कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो एक्सप्लोर करके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे पहला जो आंसर निकाला है ये मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहेगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा सम से, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया है वो सब मैं एक्सप्लोर करते जाऊंगा किस तरह से होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सम से मैंने स्टार्ट किया है। सम यहाँ पे ये फंक्शन हमें लेना है, सम के जरिए हम लोग यहाँ पे एडिशन करने वाले। इस रेंज का एडिशन हम करने वाले, तो रेंज अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि ये एडिशन आने वाला नहीं। जाहिर सी बात है, आप एडिशन देखेंगे तो 0 आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सम अगर करते हैं वहां पे आंसर तो 0 आने वाला है। तो करेंगे क्या यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इस रेंज को जब हम करेंगे कैलकुलेट, तो सबसे हम पहले ट्रैक करेंगे इसके अंदर के यहाँ पे लेफ्ट के नंबर्स। तो लेफ्ट के 4 नंबर्स हमें ट्रैक करने हैं और उन्हीं का एडिशंस यहाँ पे करना है। 4 नंबर्स कहाँ से आ गए, यहाँ पे देखिए 4 नंबर्स नहीं है यहाँ पे, ये पॉइंट पकड़ के मैंने नंबर्स काउंट किया क्योंकि उसकी पोजीशन काउंट करना है लेफ्ट से। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, फिर 0 और 1 7, ये 4 हो गए। तो सब में आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे नंबर्स हैं, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको 3 चाहिए तो 3 नंबर लीजिए, 2 चाहिए तो 2। तो ये पैकेज के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं कितना नंबर्स आपको लेना है। फिलहाल मैं लेना चाहता हूँ 4 नंबर, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करूंगा यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन, और लेफ्ट फंक्शन के बाद यहाँ पे आपको इस लेफ्ट को ट्रैक करना है उस सेल के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा ईप ओपन ब्रैकेट और
यहां पे जो रेंज दिया है उस रेंज में अगर इस तरह से ब्लैंक वैल्यू है कहीं पे भी तो आंसर जीरो आ जाएगा। मतलब कहीं पे भी ब्लैंक है तो वो टोटल में यहाँ पे जीरो कैलकुलेट कर लेगा उसको। अगर ब्लैंक नहीं है तो यही रेंज वापस हम सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस इफ को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस रेंज में कहीं पे भी अगर मैंने यहाँ पे सपोज डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाती है B3 में, B4 में, कहीं पे भी, तो वो यहाँ पे जीरो करके एडिशन में आ जाएगा। नहीं तो ये एडिशन होगा B3 टू B10 का, सबका एडिशन होने वाला है सम से। लेकिन कितने नंबर्स का एडिशन होगा वो तो हमें देना पड़ेगा 4 नंबर्स लेफ्ट साइड के। तो मैं यहाँ पे कोमा करके 4, क्योंकि लेफ्ट में से 4 नंबर का एडिशन हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसे समझ लीजिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम का भी ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। लेकिन आंसर नहीं आने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे ट्रैक होगा 4 नंबर्स लेफ्ट का, उसमें आपको दिखाई देगा कि ये नंबर्स यहाँ पे टेक्स्ट के साथ ऐड है। तो जाहिर से बात है ये टेक्स्ट ही करके काउंट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे तो आंसर नहीं आने वाला है। आपको मैं दिखा देता हूँ। आंसर लाने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करना रहता है, जिसको कि एरे कन्वर्ट करना बोलते हैं। लेकिन आंसर जीरो आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाई देगा आपको। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्यों किया है, क्योंकि एरे आ रहा है यहाँ पे। तो आंसर तो नहीं आएगा इसका। क्यों नहीं आएगा इसका आंसर, इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर्स ट्रैक किए मैंने वो नंबर्स नहीं है, वो टेक्स्ट करके ही है इसके अंदर से। तो उसे नंबर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मुझे डबल माइनस साइन देना होगा। अब ये डबल माइनस साइन क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट वाले नंबर्स को अगर वो नंबर है तो उसको नंबर वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे बस डबल माइनस साइन लेफ्ट के आगे देना है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक होने वाला है नंबर ये लेफ्ट फंक्शन से, इस रेंज में से लेफ्ट के 4 नंबर्स हर एक रेंज में से, वो सब के सब वहां पे नंबर्स में काउंट किए जाएंगे। नंबर्स मतलब ऐड किए जाएंगे नंबर्स समझ के, और ये सम तो उसे ऐड करने के लिए है बाहर का। तो अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ध्यान दीजिए एंटर बटन मत प्रेस कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आंसर मिल गया है। मैं फिर से एक्सप्लोर कर देता हूँ इस फॉर्मूला को। सबसे पहले मैंने लिखा था यहाँ पे, सबसे मैं इनर पार्ट से चला जाता हूँ। सपोज मैं इफ से स्टार्ट कर देता हूँ आपको ये समझने के लिए। यहाँ पे आपको लॉजिकल फॉर्मूला से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ईप ले लिया है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। इस रेंज में कहीं पे भी अगर ब्लैंक सेल है तो आंसर जीरो, मतलब यहाँ पे B2 में यहाँ पे ब्लैंक है तो जीरो प्लस आगे की सेल्स रहेगी, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। वहाँ पे ब्लैंक है तो जीरो रहने वाला है। तो ठीक है, फिर कॉमा करेंगे। इस रेंज में वापस हम सिलेक्ट करेंगे। इस रेंज का हमें एडिशन चाहिए, लेकिन इस रेंज में हमें चाहिए 4 नंबर्स, तो मैं कॉमा करके 4 लूंगा, यहाँ पे 4 लूंगा। लेकिन 4 के पहले हमें ये 4 किसके लिए लेना है, 4 नंबर चाहिए, तो 4 के लिए लेफ्ट फंक्शन तो चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी आंसर आएगा वो रेंज का जो भी सेल है उसका 4 नंबर्स यहाँ पे वो ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास चाहिए इसका एडिशन, तो हम लोग इसको सम लेंगे और सम का ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, सम तो ले लिया। यहाँ पे माइनस साइन क्यों करने की जरूरत है आपको, 2 बार यहाँ पे डैश इस तरह से माइनस साइन इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर करके ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो टेक्स्ट करके ट्रीट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर मैं साइड में मैंने आपको फ्लैश पेज से जैसे निकाला था वैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वो टेक्स्ट कैसे ट्रीट करता है, वो कैसे टेक्स्ट लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज मैंने लेफ्ट ले लिया है और लेफ्ट के इस सेल में से 4 नंबर में ले लेता हूँ। तो 4 नंबर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एंटर कर दो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में आ गया, और हालांकि नंबर किस में आता है, राइट साइड में आता है। तो चलिए यहाँ पे आप माइनस साइन दीजिए अभी 2 बार। अब देखिए क्या होता है इससे। अब एंटर कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये आंसर इस तरह से आ चुका है। इस तरह से भी यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी टोटल यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे इस तरह से भी टोटल आप कर सकते हैं। आपको ये लेफ्ट फंक्शन से भी करना है तो कर सकते हैं अलग से कॉलम में, लेकिन मुझे इसी में चाहिए था तो इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे करनी पड़ी, इसलिए मैंने ये दोबारा समझा दिया आपको। तो चलिए अभी फाइनल है कि यहाँ पे मुझे LP ऐड करना है, तो वो तो आपको पता है टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है कोई भी इसमें फॉर्मूला में। तो टेक्स्ट ऐड करना है तो बस यहाँ पे इस तरह से आप लिख दीजिए, और बस LP ये आगे मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ सपोज, तो मैं यहाँ पे स्पेस भी देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है, नंबर आ रहा है, सॉरी नंबर और यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे स्पेस रहे। और प्रेस करूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, मत भूलिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर यहाँ पे, क्योंकि ये एरे में कन्वर्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दरअसल यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा ये एरे में आ चुका है। तो ये एरे में क्या करता है, हर एक नंबर्स को ट्रैक कर लेता है, वहां पे हर एक सेल के अंदर के नंबर्स को ट्रैक करके एडिशन कर लेता है। तो एरे एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि सत्यनारायण जी को ये क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया था, तो यहाँ पे उनको सोल्यूशन तो मैंने भेजा था, लेकिन मैंने बोला चलो आप सबको भी ये
क्वेरी यूजफुल रहेगी। तो ये फॉर्मूला के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो दोस्तों। लाइक करो इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल एमआईएस एंड एक्सेल के अमेजिंग फीचर। तो चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।